हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 दैट इज आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है ना कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस एक्चुअल में आज हम बात करेंगे टोटल चैप्टर के बेटा 7 के बारे में, कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्वियसली बात पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो बायोटेक है क्या? नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, बायोलॉजी के फील्ड में नई नई टेक्निक्स को इनोवेट कराना। ठीक है, बायोलॉजी के फील्ड में नई नई टेक्निक को इनोवेट कराना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब वो टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? उन टेक्निक्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव के हित के लिए। बेसिकली पहला बात क्या है कि बायोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग क्या कर रहे हो? प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं बेटा क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन की। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर या तो आप लोग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, ठीक है ना, लाइव माइक्रोब्स यूज कर रहे हो, जिंदा माइक्रोब्स यूज कर रहे हो, प्लांट को, एनिमल्स को, सेल्स को, यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, प्लांट की, एनिमल की सेल्स यूज में ले रहे हो। आइदर इन केस उनके आप कंपोनेंट्स ले रहे हो, यानी कि सेल का कंपोनेंट ले लिया, जैसे उनके एंजाइम्स वगैरह ले लिए, टू फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी जीव से आप लोगों ने निकाला, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, किसी भी एक उत्पाद को बनाने के लिए, एंड प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के अंदर आता है बेटा सर्विसेज, सेवाओं के लिए। अच्छा, ये सर्विसेज किसके लिए? दैट आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी इन शॉर्ट किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। यानी आप लोग बायोटेक में क्या कर रहे हो कि बायोलॉजी के फील्ड में, अब बायोलॉजी में हम लोग लिविंग बीइंग का स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग में आप लोग एक नई टेक्निक इनोवेट करके डाल रहे हो और ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको यूज में ले रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? बायोटेक कहलाता है। अच्छा, ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे पहले 1970 में एक हंगरी का इंजीनियर था बेटा, जेनेटिक इंजीनियर था, कार्ल एरेकी, उसने डिस्कवर किया था। लेकिन इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, कभी क्वेश्चन नहीं आता इसका, ना ये नीट में देता है, कभी अगर नीट में एक या दो बार दिया है तो दिया, अदरवाइज नहीं दिया। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं देता। फिर क्या है आगे देखिएगा, दिस टेक्निक वाज मोस्टली अब दिस टेक्निक मोस्टली इन्वॉल्व बेटा, ये मेजर इंपॉर्टेंट है, कटिंग एंड पेस्टिंग। कटिंग मतलब काटना या तोड़ना, और पेस्टिंग का मतलब जोड़ना। देखिएगा कैसे, आप लोगों के पास ही कोई सेल है, ठीक है, सेल में आपके पास प्लाज्मिड है, ओके, आपने क्या किया? प्लाज्मिड को कट कर दिया, प्लाज्मिड को कट किया, कट करने के साथ साथ अब उसमें आपने क्या किया? एक अलाइन पीस, यहां पर एक वर्ड आएगा बेटा अलाइन। अलाइन पीस मतलब होता है विजातीय। विजातीय मतलब जो इसकी सेल का नहीं है, जो इसकी सेल का नहीं है, कोई दूसरा, तो विजातीय डीएनए, अलाइन पीस ऑफ डीएनए को आपने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपने क्या किया? इसको होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो कटिंग मतलब काटना। पूरी बायोटेक आपकी इसी बेस के ऊपर चलती है, ये बायोटेक का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है बेटा, ओके। तो क्या है? इट इज मोस्टली इन्वॉल्व द कटिंग, कटिंग होता है काटना, एंड पेस्टिंग, पेस्टिंग होता है जोड़ना, ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट आप लोगों को चाहिए। अच्छा, इसको आप लोग अलाइन डीएनए भी बोल सकते हो, काफी लोग इसको अलाइन डीएनए बोलते हैं, और बुक में भी अलाइन डीएनए काफी बार आता है। अलाइन होता है विजातीय। अब डिजायर्ड वो जो हमें चाहिए, यानी कि अगर आपकी सेल के पास वो होता, अगर आपकी सेल के पास वो होता तो हमें क्यों चाहिए? तो डिजायर्ड को अलाइन, यानी कि कोई दूसरा जो आपको बाहर से चाहिए। क्लियर है? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इट इज बेस्ड ऑन द टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द बैक्टीरिया। अच्छा, दो ही डिस्कवरी हुई थी, कौन कौन सी? बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो उसका खुद का डीएनए मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। बिसाइड सर्कुलर डीएनए उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। तो पहली डिस्कवरी की गई थी प्लाज्मिड की। अब प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज में लिया जाता है। जब आप ये चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, सारा का सारा मैटर जो हम लोग डिटेल में करेंगे, ओके। सो डोंट गेट अफ्रेड, डरने की बात नहीं है। अब क्या कह रहे थे? तो पहली है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, व्हिच कैन अंडरगो, यानी जो करता है, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है बेटा कॉपी मेकिंग, अपनी कॉपी बनाना, अपनी प्रतिकृति बनाना। रेप्लिकेट वर्ड जो है बेटा वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द रेप्लिका। और रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कॉपी। क्या मतलब होता है? कॉपी। यानी प्लाज्मिड डीएनए के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपीज को जनरेट करता है, अपनी कॉपीज को जनरेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है कि
प्लाज्मिड डीएनए जो है कॉपी बनाते हैं अलोंग विद मतलब किसके साथ में, कौन, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब प्लाज्मिड को आप लोगों ने डिजायर्ड डीएनए जोड़ा, क्लियर है ना, उसके साथ या तो कॉपी बनाएगा, रादर इन केस वो अकेला बनाएगा, ठीक है, अलोंग विद एंड इंडिपेंडेंट क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, या तो वो अकेला बनाएगा, खुद अपनी कॉपी बना लेगा, या फिर जो क्रोमोसोम का डीएनए उसके साथ मिलकर कॉपी बना लेगा। क्लियर है, क्लियर है ना। और दूसरा जो था वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बेटा ये एंजाइम होते हैं, आप लोग मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हो, आणविक कैंची, जो क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये भी आपके इसमें नेक्स्ट टॉपिक जब टूल्स आएगा बायोटेक का, तो टूल्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है, क्लियर है। तो सो डॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब ये क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बेटा ये एंजाइम्स हैं, क्या है एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं डीएनए को कट करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कट करना, किसको, न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को कट करना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो भी बैक्टीरिया से निकाले गए, किसने निकाला था बेटा, ऑर्बन नाथन और स्मिथ ने निकाले थे सबसे पहले 1970 में। कब निकाले थे, 1970 में, ओके। और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1978 में, किसके लिए, डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। एंड दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स, और ये क्या है मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि आणविक कैंची है। अब आणविक कैंची मतलब जो सेल के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ रहा है, सेल को तोड़ रहा है तो सेलुलोज एंजाइम होता है, सेल को तोड़ने के लिए तो बेटा सेलुलोज एंजाइम है, लेकिन सेल के मॉलिक्यूल्स तक को तोड़ रहा है, वो कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कौन है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। अब क्या करें, बर्ग एक और नया था, ठीक है, ओके। बर्ग हैज ऑफन कंसीडर्ड अ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बर्ग को बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है, हालांकि ये कभी बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर नीट में पूछ रहा था तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, स्टेनले कोहेन और मिस्टिन बोयर, हर्बर्ट बोयर जो है उन्होंने क्या बोला था 1972 में एक इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस कराना मतलब डालना, ठीक है, इंसर्ट कराना, ए पीस ऑफ जीन, जीन को यानी कि डीएनए को का पीस डाला, कंटेनिंग अलाइन डीएनए, जीन का एक टुकड़ा डाला जिसमें अलाइन डीएनए था, अलाइन मतलब विजातीय, कोई भी दूसरा, ठीक है, दूसरा डीएनए था, इनटू प्लाज्मिड, इकोलाई के प्लाज्मिड, इकोलाई क्या है, एस्ट्रेशिया कोलाई बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसने क्या किया सबसे पहला। अच्छा, अब यहां पर एक रिकॉम्बिनेंट वर्ड आएगा, सुनना मेरी बात, रिकॉम्बिनेंट वर्ड आएगा, वो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एक बार इसको रब कर लेता हूं मैं। एक वर्ड आएगा बेटा इसमें रिकॉम्बिनेंट, RECOMBINANT, रिकॉम्बिनेंट। ये वर्ड किससे बना, रिकम्बाइन यानी कि दोबारा जोड़कर बनाया गया। तो कोहेन और मोलर ने क्या किया था, उन्होंने एक डीएनए निकाला, एक जीन निकाला। अब जीन के पास क्या था, अलाइन डीएनए, अलाइन डीएनए जो है वो क्या है, डिजायर्ड डीएनए, यानी ये डीएनए का प्रोडक्ट जो है, ये डीएनए का जो टुकड़ा है हम लोगों को चाहिए, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए को उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसके साथ में ले जाकर जोड़ दिया, ये है आपका अलाइन डीएनए, ठीक है, और ये क्या है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के साथ जोड़ा तो ये कंप्लीट वेक्टर के साथ में, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, वेक्टर, अब वेक्टर क्या है यहाँ पर प्लाज्मिड, ठीक है, प्लस में अलाइन डीएनए, ठीक है। तो वेक्टर और अलाइन डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स है, जो उसका जो कंपोजिशन है वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये भी आप लोगों के डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि किस किसने क्या क्या किया था और किस तरीके से वो बना, ठीक है। तो अलाइन डीएनए था, उन्होंने क्या किया, अब प्लाज्मिड के साथ में डीएनए को या जीन को जोड़ दिया। अब जैसे प्लाज्मिड के साथ जीन को जोड़ा तो उसे आप लोगों ने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला, ठीक है। अब मेजर टास्क के ऊपर आते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, उसने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला कि बायोटेक इज एन इंटीग्रेटेड, वो एक इंटीग्रेटेड यूज है, इंटीग्रेटेड मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ, किसी के साथ जुड़ा हुआ, यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि इसमें आप लोग बायोकेमिस्ट्री का भी यूज करते हो, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, और इंजीनियरिंग साइंस का। इंजीनियरिंग साइंस का मतलब क्या होता है बेटा, सुनिएगा मेरी बात, इंजीनियरिंग साइंस का के अंदर क्या होता है कि आप लोग इसमें टूल्स का भी यूज ले लो, ठीक है, जैसे डीएनए सीजर्स लिया, आगे हम लोग जब बम्बार्डमेंट गन मेथड वगैरह पढ़ेंगे पूरा का पूरा इसके अंदर, ठीक है ना, बायोलिस्टिक गन मेथड पढ़ेंगे, तो वो सब इसमें डिटेल में आएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस इन ऑर्डर टू अचीव, किसी
इसे प्राप्त करने के लिए इन ऑर्डर टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल, अब टेक्नोलॉजिकल मतलब हम लोगों ने इन सब का यूज किया, क्यों यूज किया भाई, बायोलॉजी के फील्ड में इन सब का यूज किया द टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको इंडस्ट्रियल लेवल तक उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या करना, उसको बूस्टअप करना, ठीक है। ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कल्चर टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू को आप लोग ग्रो करा रहे हो, कल्चर मतलब जो टिश्यू आप लोग लैब में बना रहे हो, ठीक है, प्लांट्स एक्सेट्रा, ओके, टिश्यू कल्चर और प्लांट कल्चर के अंदर में आप लोग क्या करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, तो उसमें आप लोगों ने यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड यूज है, किस किस का यूज है भाई, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का और अदर इंजीनियरिंग साइंस का भी यूज होता है, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें दो मेजर कैटेगरीज आती हैं, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी जो तो दो टाइप की है, मैं आप लोगों को बताऊं, इस आपके इसमें वीडियो के अंदर नहीं है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बताता हूं कि दो टाइप के, कौन कौन सी, एक तो है एंशिएंट, जो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब हमें पता है कि फर्मेंटेशन के थ्रू क्या हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब फर्मेंटेशन आप कैसे कर रहे हो, चाहे मोलासिस के थ्रू कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, बार्ले जो क्लियर्स वगैरह है, क्लियर्स के ऊपर आप लोग इसका यूज में ले लो, वहां पर भी तो आप लोग लिविंग बींग का यूज कर रहे हो, वहां पर भी तो हम लोग लिविंग बींग का यूज कर रहे हैं। अब वो लिविंग बींग का यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं तो ईस्ट का यूज कर रहे हो आप लोग, किसको, बार्ले को फर्मेंट कराकर अल्कोहल इथेनॉल निकालने के लिए, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है कि कर्ड मेकिंग के अंदर, अब कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज में हो रहा है, ठीक है ना, आप विनेगर, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, एंशिएंट टाइम से बनते आ रहे हैं, पुराने टाइम से, तो इन्हें एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या उसमें रखा गया। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस टेक्निक जो अभी आजकल चल रही है, तो मॉडर्न टेक्निक के अंदर बेटा दो आती है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक का वर्ड डायरेक्टली बेटा रिलेटेड है किससे, जीन से, किससे रिलेटेड है, जीन से। अच्छा, इंजीनियरिंग का मतलब होता है चेंज लाना, चेंज लाना, सिंपल मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है वर्ड का, क्योंकि इसमें वर्ड ऐसे आते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक टू अल्टर, अल्टर मतलब चेंज लाना, द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए या जीन। अब डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा जोड़ दिया, अब ये डीएनए पहले ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा डीएनए था, अब हमने क्या किया, बायोटेक के थ्रू डीएनए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया, ये रहा, तो ये क्या चेंजेस आ गए, चेंजेस आ गए, यानी चेंजेस लाना, तो डीएनए में चेंजेस लाना, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस लाना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसे जीन क्लोनिंग भी बोलते हो। और इसका एक और नाम है, वो है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी प्रोसेस, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट मतलब जो डीएनए आप रिकॉम्बाइन कर रहे हो, दोबारा बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उस डीएनए को बनाने की जो टेक्निक है उसे आरडीटी कहते हैं, ओके ओके। या फिर काफी लोग इसे जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। अच्छा, जब आपने इसको बनाया तो आप हम इसे होस्ट में ट्रांसफर करेंगे और इसकी कॉपी बनाएंगे, क्लोन होता है कॉपी बनाना, ठीक है, जीन को जीन में चेंज लाकर उसकी कॉपीज बनाने क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग, ठीक है। अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सेकंड, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इन्वॉल्व द मेंटेनेंस। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, हमने चेंज कर लिया, यहां तक तो हम लोगों ने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, जीन में चेंज लेके आए, ओके। अब क्या करें, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये मेंटेन करना है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को आप लोग अपने होस्ट में मेंटेन कर रहे हो। मेंटेनेंस इन्वॉल्व द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंडीशंस, यानी कि माइक्रोब्स के इंफेक्शन से फ्री। कंटामिनेशन होता है बेटा प्रदूषण, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के प्रदूषण से फ्री जो स्थिति होती है उसमें उस प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब एक और पॉइंट है कि सबसे पहला जो आप लोगों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किसने किया था, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनले कोहेल एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972, उन्होंने 1972 में ये किया था, ठीक है। अब उसके बाद कट द पीस ऑफ डीएनए, उन्होंने डीएनए के पीस को कट किया, प्लाज्मिड का, कौन सा प्लाज्मिड था, इकोलाई बैक्टीरिया से लिया, किसी लिए इकोलाई बैक्टीरिया से, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। बेटा एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ, यानी जो क्या करती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होता है, ये जो दूसरे फर्दर जो माइक्रोब्स होते हैं, फर्दर माइक्रोब्स के कंटामिनेशन को
प्रिवेंट करता है, ठीक है, फर्दर माइक्रोब्स के कंटामिनेशन की दूसरे कोई माइक्रोब्स इसके ऊपर आकर अटैक ना कर सके, उनको क्या कर रही है, रोक रहा है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी जो कहां से मिली, बैक्टीरिया से, कौन सा, साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम, ठीक है, साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम जो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया था, क्लियर है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आएंगी बेटा जीएमओ में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगी, जीएम प्लांट आएंगे, जीएम फूड क्रॉप्स आएंगी, वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।